राहुल गांधी ने लंदन में आरएसएस के लिए क्या कहा? आरएसएस को क्यों बताया कट्टरपंथी और फांसीवादी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करने के बाद सत्तारूढ़ दल बीजेपी और संघ को लेकर लगातार आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों वे ब्रिटेन के दौरे पर हैं, जहां वे अलग अलग कार्यक्रमों में आमंत्रित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में उनके साथ हो रही बातचीत या अपने भाषणों में उनके अंदाज और उनकी शैली बेहद आक्रामक दिखाई दे रही है। इसी तरह की एक बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस को एक कट्टरपंथी और फांसीवादी संगठन बता दिया। उन्होंने संघ को लेकर अपने विचार रखते हुए कहा कि ये एक ऐसा संगठन है जिसने भारत में करीब करीब सभी संस्थानों पर कब्जा किया हुआ है। वे यहीं पर नहीं रुके। इसके बाद राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन से कर दी। आपको बता दें कि मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का कुख्यात संगठन है, जिसे लेकर कहा जाता है कि वो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। ऐसे में विवादित संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ आरएसएस की तुलना कर उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। राहुल गांधी के ऐसे बयान के बाद बीजेपी नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी के विचारों की निंदा करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मिस्र के जिस कुख्यात संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ राहुल गांधी ने संघ की तुलना की है, उसकी स्थापना भी संघ की स्थापना वर्ष के आसपास ही हुआ था। ऐसे में ये दोनों ही संगठन बहुत पुराने हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जहां साल 1925 में हुई थी, वहीं मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना साल 1928 में मिस्र में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम ब्रदरहुड के तार आतंकी संगठनों से भी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। हालांकि ये आईएसआईएस या अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों की तरह नहीं है। ये मिस्र का एक ऐसा संगठन है जो लोकशाही में विश्वास रखता है और साथ ही लोगों के भीतर अपने विचार फैलाने का भी काम करता है। इसकी स्थापना हसन अल बन्ना ने की थी, जो अपने राजनीतिक इस्लाम, शरिया कानून, हिंसा और आतंकवाद के लिए जाना जाता है। साल 1940 के दशक के शुरुआत में मुस्लिम ब्रदरहुड को कई हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल पाया गया था। इसमें बम विस्फोट और राजनीतिक हत्याएं भी शामिल थीं। मिस्र की सरकार ने जब मुस्लिम ब्रदरहुड को भंग करना चाहा, तो उसने देश के प्रधानमंत्री महमूद फहमी की दिसंबर 1948 में हत्या करवा दी थी। इसके कुछ समय बाद मुस्लिम ब्रदरहुड के संस्थापक हसन अल बन्ना की भी हत्या कर दी गई थी। वहीं अगर बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की करें, तो ये एक ऐसे स्वयंसेवी संगठन की तरह काम करता है जो लोगों में राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने का काम करता है। संघ की शाखाएं देश भर में लगाई जाती हैं। इसमें लोगों को व्यायाम और खेल आदि कराने के साथ साथ उनमें देश प्रेम का भाव जगाए रखने की कोशिश की जाती है। हालांकि इसकी विचारधारा और सिद्धांतों को लेकर कांग्रेस समेत लेफ्ट पार्टियां भी विरोध करती रही हैं। खासतौर से कांग्रेस संघ की विचारधारा के साथ सावरकर का नाम जोड़ते हुए उस पर सवाल उठाती रही है। लंदन में एक बातचीत के दौरान आरएसएस और मुस्लिम ब्रदरहुड पर अपनी बात रखने के अलावा राहुल गांधी ने सत्तारूढ़ बीजेपी को भी घेरा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि वो सत्ता में हमेशा के लिए बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें हंसी आती है जब कोई ये कहता है कि कांग्रेस का समय खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद से अधिकतम समय कांग्रेस की ही सरकार रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता बदलती रहती है और आगे भी जरूर बदलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।